अगर 3 अफराद जो हैं उनमें से एक भी ना होता तो मुल्क ना टूट सकता। मुजीबुर रहमान, याह्या भुट्टो। भुट्टो साहब ने मुझे कहा कि अगर 1971 में मुझे पावर मिल जाए तो पाकिस्तान नहीं टूटेगा। उन्होंने कहा कि जो मशरकी पाकिस्तान जाएगा उसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। हम जिंदगी भर हम पावर में नहीं आते। पीपीपी भुट्टो साहब पर बहुत सारे जो इल्ज़ामात हैं वो गलत भी हैं। असल बात होती है हुकूमत किसकी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का वो जलसा जिसमें उन्होंने ये कहा, चेयरिंग क्रॉस पर खिताब करते हुए हमारी पंजाब असेंबली की बिल्डिंग के सामने उन्होंने ये कहा था कि सिंध और पंजाब जो ताकत के सरचश्मे हैं, और मैं मिसेस बंदरन आके नहीं हूं, अपोजिशन में नहीं बैठूंगा। मैं उस जलसे में खुद मौजूद था, मैंने उनकी अपने कानों से उनकी ये बातें सुनी। भुट्टो साहब यही कहते थे कि आपके और हमारे में ज़रूरी है कि हम इस असेंबली को बैठने से बिठाने से पहले, वरना असेंबली में दींगा मुश्ती हो जाएगी सारी, मतलब तोड़ फोड़ वगैरह, सर फटेंगे या कुछ। ये हम कूल हेड्स को लेके इनमें असेंबली में से निकाल के उन सीनियर लोग ये सब ये बैठ के, तो इस पे हम ये एक फार्मूला निकाल लें, फिर हम असेंबली का सेशन बुलाएंगे। ये कहते थे कि सब कुछ पहले करो। जो वो कहता था कि आप असेंबली में आएँ और वहाँ पे ज़ाहिर है कि मतलब हमारा भी मौक़िफ़ होगा, आपका भी मौक़िफ़ होगा, तो आप उसमें जाने के ऊपर ही नहीं राज़ी थे। आप तो चूँकि आपके साथ फ़ौज का डंडा भी था ना, तो आप समझते थे कि ये डंडा उसके ऊपर चल जाएगा। और भुट्टो साहब के फ़ौजी जर्नल सब बहुत ही अच्छे मरासिम थे, इतने अच्छे थे कि लाड़काने में एक शिकार पार्टी बहुत बड़ी हुई थी, उस ज़माने में उसकी बड़ी शोहरत हुई थी। तो सदर पाकिस्तान जनरल आगा मोहम्मद यहिया खान साहब और उनके करीब के जर्नल सब शरीक हुए थे, और वहीं बिलाखिर यहिया खान से मनवाया गया था कि कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया जाए, क्योंकि भुट्टो साहब का मौक़िफ़ यह था कि पहले शेख मुजीब और मेरे दरमियान कुछ बुनियादी निकात पर इत्तफाक हो जाना चाहिए, हम दो ही हैं सब स्टेक होल्डर। यहाँ के पोलिटिकल लीडरशिप ने जाके उनको, भुट्टो साहब ने जाके उनको उसकाया आर्मी को कि नहीं ये मानो। उनको तो पता था कि जो शेख मुजीब पावर में आ गया तो अपनी तो उनकी कभी नहीं बननी। और आपको पता है, देखिए उनकी गवर्नमेंट नहीं थी वहाँ पर NWFP में, KPK में और बलूचिस्तान, तो 2 प्रोविंसेस तो उधर निकल गए। 2 प्रोविंसेस उनकी भारी थी, पंजाब और सिंध में। अगर वहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान के और 3 मिल जाते तो इनको तो बड़ा आसान से गवर्नमेंट मिल जाता। ये ज़िंदगी भर ये नहीं बना सकते थे। एटलीस्ट इनकी कहावत। जे रहीम साहब ने तो मुझे बोला था, मेरी वाइफ उसकी विटनेस है, ने बोला कि मैंने बोला सर ये तो अवॉइड हो सकता था। तो बोलता कि अवॉइड होता तो क्या होता, हम जिंदगी भर हम पावर में नहीं आते। पीपीपी, ठीक है जी। और ये सेक्रेटरी जनरल पीपीपी का, जिसको मैं बहुत प्यार करता था, मुझे इसने खुद ही बोला है। भुट्टो साहब ने मुझे कहा कि अगर 1971 में मुझे पावर मिल जाए तो पाकिस्तान नहीं टूटेगा। तो यानी अल्लाह का करना आप कह लें। ये हुआ कि 20 के पहले टूट गया, अभी वो साल ख़त्म नहीं हुआ था तो पाकिस्तान टूट गया। जिस साल मतलब उन्होंने ये कहा था कि हमें दिसंबर तक पावर मिल जाए तो हम, तो ऐसे नहीं होगा। फिर उन्होंने जब ये कहा और जलसे में कहा कि जो मशरकी पाकिस्तान जाएगा असेंबली का इजलास अटेंड करने के लिए उसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी, तो उनके दबाव की वजह से असेंबली का इजलास मुलतवी हुआ। भुट्टो साहब को मैं ज़्यादा कसूरवार इसलिए नहीं समझता, उन पर बहुत सारे जो इल्ज़ामात हैं वो गलत भी हैं। जैसे कि एक नारा है, इधर हम उधर तुम, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मंसूब किया गया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि यहाँ पर मैं हुकूमत करूँगा, उधर तुम हुकूमत करना। ये सरीहन कतन मुकम्मल टोटली ये गलत बात है, 100% गलत बात है।
जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, जिसको कहते हैं ना कि उनकी कब्र तक ये लोग मानते हैं कि भुट्टो साहब ने ये कहा था, हालांकि ये कहा ही नहीं था, उधर तुम इधर हम। अच्छा, ये भी एक सहाफ़ी ने तकरीर से अपना मतलब अखज़ करके तो सुर्खी लगा दी। और फिर आप ये देखें कि जब यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हो रहा था, उसमें पोलैंड की करारदाद पेश हुई थी, जिसमें सीज फायर की बात की गई थी, जंग बंदी की बात की गई थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पाकिस्तान के वजीर खारजा के तौर पर, क्योंकि काबीना भी बना दी थी ना याह्या खान ने, तो वो वजीर खारजा के तौर पर वहां मौजूद थे यूएनओ में। उन्होंने वो रेजोल्यूशन फाड़ दिया। Why should I waste my time here in the Security Council? I'm going. वो एक मौका था, अगर जंग बंदी हो जाती फिर निगोशिएटेड सेटलमेंट होता और सरेंडर जो है उससे हम बच जाते। पोलैंड की जो करारदाद थी वो भी एक ऐसे मौके पे आई हुई थी जब कि भुट्टो साहब को जो भी रिपोर्ट्स दी जा रही थी, और उस वक्त आप याद रखें कि आर्मी फ़ौज वॉज इन कमांड, और वही रिपोर्ट्स दी जा रही थी जो GHQ को वेस्ट पाकिस्तान में, कि हम स्टेबल हैं और हम जीत रहे हैं, और पर हो सकता है उनकी ये उनको जो फीडबैक ही मिल रहा था वही ऐसा मिल रहा था। करारदाद प्रो सोवियत कंट्री पोलैंड से आई थी, ये सोशलिस्ट पोलैंड था उस वक़्त, और सोवियत यूनियन इन्वॉल्व था मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी में। सोवियत यूनियन का चूँकि मुआहदा हिंदुस्तान के साथ दफ़ाई मुआहदा था, और भुट्टो साहब ने वहाँ पर जो असम्बली में भी तकरीर की और यहाँ से इंटरव्यू भी दिया कि सोवियत यूनियन हमारे पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान में मुदाखलत कर रहा है डिप्लोमेटिकली। तो ये समझना कि पोलैंड की करारदाद जो सी थी वो कोई हमें महफूज रास्ता दे रही थी, ऐसा कोई महफूज रास्ता नहीं था। महफूज रास्ता फिर वही था जो उन्होंने फौजियों ने तय किया हुआ था, जो मिलिट्री लीडरशिप थी, कि हथियार डाल दिए उन्होंने, अपने बेल्टें भी उतार दी, अपना पिस्टल भी देखा। एक सवाल मेरा ये है, और मेरा क्या सवाल है, तारीख़ का सवाल है, कि 1970 के इलेक्शन में शेख मुजीब ने 4 या 5 आदमी मगरबी पाकिस्तान से खड़े किए, सिर्फ 138 सीटें थी यहाँ पे, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने मशरक़ी पाकिस्तान की 162 सीटों में से एक पर भी आदमी नहीं खड़ा किया। अब सवाल ये है कि अगर आप वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं तो मशरक़ी पाकिस्तान की सारी सीटें अगर आवाम लीग जीत जाती तो कह सकती कि हाँ मैं बन सकता हूँ। उसके बाद फिर भी 4-5 खड़े किए। भुट्टो साहब कैसे वज़ीर-ए-आज़म बनते मुत्तहदा पाकिस्तान के? अगर वो 138 में से 138 सीटें भी जीत जाते तो कैसे वज़ीर-ए-आज़म बनते? मशरक़ी पाकिस्तान में दिखाने को भी नहीं खड़ा किया किसी को। ये तारीख़ का एक कर्ज़ है पीपल्स पार्टी पर कि इसकी वजाहत करें, ऐसा क्यों बता। अब ये एक सोशलिस्ट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी की दाई जमात थी पीपल्स पार्टी, और इस नौयत की जमातें पहले से, और इस नौयत की मूवमेंट्स पहले से बंगाल में बहुत ज़्यादा थी। बंगाल में लेफ़्ट और सोशलिस्ट लीनिंग, बल्कि कम्युनिस्ट लीनिंग का बहुत पहले से वजूद था, और वो टेरिटरी ऑक्युपाई कर चुकी थी, वोटर्स की माइंड्स को ऑक्युपाई कर चुकी थी। ये स्पेस अवेलेबल नहीं थी ईस्ट पाकिस्तान। मेरे ख्याल में एक ये बुनियादी वजह है, वह ये नहीं कि हम नहीं चाहते थे हमें उधर को कुछ हासिल ना हो। इलेक्शन में जो जहाँ भी सीटें मिले, आदमी चाहता है सीटें मिले। भुट्टो तो जानते थे कि मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए ना, भुट्टो का तो प्लान बिल्कुल क्लियर था। भुट्टो साहब ने तो, आप अफसोसनाक बात जो है वो मुझे यह है कि उन्होंने मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी हुए, और सिर्फ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ही नहीं हुए, उन्होंने यानी फ़ौज की हुक्मरान याह्या खान की हुकूमत में भी उनको वजारत मिली। तो आप उनको कैसे, यानी मैं मानूँ। भुट्टो साहब जो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने मगरबी पाकिस्तान के, वो अब पाकिस्तान जो रह गया था। भूलना नहीं चाहिए कि जिस रोज़ इंतकाल इक़्तिदार हुआ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के हाथ में आया,
तो उस रोज़ एक बहुत बड़ा चेंज आ चुका हुआ था। ये मुमलकत बेआइन थी, कोई किसी किस्म का आइनी ओहदा ही नहीं था, ऑफिस ही नहीं था जो भुट्टो साहब ले सके। मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे उनको कंटिन्यू करना पड़ा, पर वो कंटिन्यू उन्होंने मुख्तसर तरीन वक्त के लिए किया। अब जब अबूरी आइन आ गया फिर वो सदर बन गए। जिम्मेदार तो वो रूलर्स हैं जो उस वक्त पाकिस्तान को रूल कर रहे थे, जो या हाँ के साथ थे। भुट्टो साहब तो फैसिलिटेट कर रहे थे कि कोई रास्ता निकल आए। अब ये समझना कि वो उनके वजीर खारजा और नायब वजीर आज़म शायद बना के भेजा था, ये एक उनकी, मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक कंप्रोमाइज़ किया था। एक पॉपुलर अवेकनिंग की पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी ने, उसमें भुट्टो का बहुत यानी प्रोमिनेंट रोल है। पोस्ट 65 वार उन्होंने पाकिस्तान की एक डिप्रेस्ड कौम को हौसला भी दिया, इसमें भी उनका कंट्रीब्यूशन है। लेकिन इसी तरीके से पाकिस्तान को तोड़ने भी उनका कंट्रीब्यूशन है। तो मेरी नज़र में तो भुट्टो और यहिया यानी फ़ौज और सिविल ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान की, और पॉलिटिकल उसमें भुट्टो चूँकि रिप्रेजेंटेड, और भुट्टो वाज ए टूल फॉर पंजाबी एलीट। सियासतदानों को भी जुज़वी तौर पे आप जिम्मेदार कहला सकते हैं, पर असल बात होती है हुकूमत किसकी थी। पर सियासतदानों पे आप एक्सक्लूसिवली या ज़्यादातर भी जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। मुझे इस बात पर बड़ा अफसोस आता है। भुट्टो बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंट आदमी था, और मुझे कोई शक नहीं कि साल के अंदर मुजीबुर रहमान जो था ना, उसको बंगाली निकाल देते और भुट्टो हावी हो जाता। उसके अंदर इतना करिश्मा था कि उसको काउंटर कर लेता, लेकिन वो शॉर्ट टर्म एक उनकी पॉलिसी।